अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अस। सो आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे वर्क। वर्क क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क क्या होता है कि एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है और वो बॉडी ने उसी डायरेक्शन में, फोर्स जहाँ पे लगी है उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है, तो हम उसको कहते हैं बॉडी के ऊपर वर्क डन हो गया। ठीक है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस को ही कहते हैं। तो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S। ये था वर्क का फॉर्मूला। यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल। जाउल है वर्क का यूनिट। जाउल की डेफिनेशन क्या है? The amount of work is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of the force। अगर एक मतलब कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अगर एक जाउल की डेफिनेशन क्या है कि एक फोर्स लग रही है न्यूटन किसी भी बॉडी के ऊपर और बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है मीटर्स में, तो हम उसको कहते हैं ये 1 जाउल है। 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। इसके कुछ बिगर यूनिट्स हैं। जाउल इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ द वर्क। कॉमनली बिगर यूनिट्स ऑफ द वर्क आर ऑल्सो इन यूज। 1 किलो जाउल इज इक्वल टू 10 जाउल या 1000 जाउल। 1 मेगा जाउल इज इक्वल टू 10 की पावर 6 जाउल। तो ये है बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क। सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या लिखना है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कंडीशंस क्या हैं? वर्क कब डन होता है? वर्क तब डन होता है कि एक फोर्स जरूर लगनी चाहिए बॉडी के ऊपर, और दूसरी कंडीशन क्या है कि बॉडी को फोर्स लगने के बाद कुछ डिस्टेंस भी कवर करना चाहिए। जिस मतलब हमने उसमें फोर्स लगाई है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में बॉडी को थोड़ा सा डिस्टेंस भी कवर करेगी, तो हम कहेंगे कि वर्क जो है बॉडी के ऊपर डन हो गया है। अच्छा, अब डिपेंड किस पे करता है? वर्क डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, एंगल। फोर्स पे किस तरह डिपेंड करता है कि ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द वर्क डन, यानी कि फोर्स और वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक चीज ज्यादा होती है तो दूसरी भी चीज ज्यादा होती है, यानी अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो सारी सी बात है वर्क डन भी ज्यादा लगे होगा। एक बॉडी है, समझे एक जो ग्लास है उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई है, ग्लास के ऊपर फोर्स लगाई है और उस फोर्स लगाने के बाद ग्लास में थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो जितनी ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगी, इस सपोज एक बॉल है तो बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ और बॉल जो है मेरी फोर्स जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर लगी है उसी डायरेक्शन में बॉल मूव करेगी, और जितनी ज्यादा मैं बॉल के ऊपर फोर्स लगाऊंगी उतनी ही ज्यादा वो डायरेक्शन जो है वो कवर करेगा और उतनी ही ज्यादा वर्क डन होगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या है कि ग्रेटर द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ग्रेटर विल बी द वर्क डन ऑन द बॉडी। यानी मैंने फोर्स तो लगा दी लेकिन अगर उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो ज्यादा वर्क डन होगा, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ज्यादा वर्क डन होगा। एंगल, अब एंगल पे कैसे डिपेंड कर रहा है? वर्क डन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में फिगर है, फिगर 6.2, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि फोर्स लगी ब्लॉक्स के ऊपर, ब्लॉक्स में थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, अब फोर्स और जो डिस्टेंस में जो एंगल है उसके ऊपर भी वर्क डन डिपेंड करता है। ठीक है, अब वर्क डन जो है इस पर डिपेंड करता है। समटाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन। फिगर 6.2 here the force is making an angle theta with the surface on which the body is moved, resolving F into its perpendicular components fx and fy as fx is equal to f cos theta, fy is equal to f sin theta. In case when the force and displacement are not parallel, then the x component parallel to the surface causes the body to move on the surface and not the y component fy. So यहाँ पे वर्क का जो है वो फोर्स और डिस्टेंस में मल्टीप्लाई का साइन है और ये इसका फॉर्मूला भी है, और नीचे यूनिट है वर्क का। द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जाउल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, और मैंने आपको बता दिया डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द एंगल बिटवीन देम। तो गाइस आज हमारा वर्क का टॉपिक भी खत्म होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज।